बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल अंतल हयात तहरीर शहज़ादी पर एपिसोड नंबर 43। आपने रात में उन्हें ऐसा क्या कहा कि वो रोते हुए डेरे से निकली? महबूब खानज़ादा को अंदर ही अंदर बालाश खानज़ादा पर तप चढ़ रही थी। महबूब खानज़ादा के सवाल पर बालाश खानज़ादा के दिमाग में फिर से रात वाले मनाजर घूमे। कुछ नहीं। बालाश खानज़ादा ने उन दोनों से नज़रें चुराई जो वो दोनों ही महसूस कर चुके थे। लाला खानी कल रात से लापता है। पूरा गांव देख लिया, खानी कहीं नहीं है। महबूब खानज़ादा ने बालाश खानज़ादा के सर पर बम फोड़ा। वो फ़क चेहरा लिए महबूब खानज़ादा की तरफ देखने लगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहाँ है रूप? बालाश खानज़ादा ने आपे से बाहर होते महबूब खानज़ादा का गिरेबान पकड़ लिया। लाला छोड़ें, आपकी वजह से रूप लापता है। आपने कुछ तो ऐसा कहा जो वो डेरे से रोते हुई निकली और लापता हो गई। यूसुफ खानज़ादा ने महबूब खानज़ादा का गिरेबान छुड़वाते बालाश खानज़ादा को उसकी गलती का एहसास दिलाया। बालाश खानज़ादा 2 कदम लड़खड़ाया। रूप। बालाश खानज़ादा के होठ पर फड़ाए आंखों में अनजाने खौफ से नमकीन पानी जमा हुआ और दिल जोर से धड़का। वो झटके से मुड़ा और जीप में बैठा सीधा हवेली पहुंचा। हवेली के गेट पर पुलिस खड़ी थी। बालाश खानज़ादा को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो लड़खड़ाते कदमों से जीप से निकला तो पुलिस ऑफिसर उसकी तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहिब, वक्त लेने के लिए माजरत चाहता हूँ, पर आपकी बीवी की लाश के मुतालिक हमें आपसे कुछ सवालात पूछने हैं। पुलिस ऑफिसर के अल्फाजों पर बालाश खानज़ादा के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उसका जिस्म कांपने लगा। ऑफिसर, सोच समझकर बकवास करो, मेरी बीवी जिंदा है। बालाश खानज़ादा ने उस ऑफिसर का गिरेबान पकड़ लिया जिस बेचारे के बालाश खानज़ादा को गुस्से में देख पसीने छूट गए। तभी वहाँ यूसुफ खानज़ादा और महबूब खानज़ादा आए और उन दोनों ने पुलिस ऑफिसर की जान बख्शवाई। लाला, ये नताशा की बात कर रहे हैं। महबूब खानज़ादा ने एक और धमाका किया तो बालाश खानज़ादा का सर घूमने लगा। महबूब खानज़ादा ने उसे सारी बात बता दी। बालाश खानज़ादा का सर बुरी तरह चकराने लगा। नताशा तो नज़रबंद थी, फिर वो बाहर कैसे निकली? बालाश खानज़ादा मुंह में बड़बड़ाया। उसने गुस्से से मुठ्ठियाँ भींची और हवेली के अंदर कदम बढ़ाए। महबूब खानज़ादा ने पुलिस ऑफिसर से माजरत करके उसे वापस भेज दिया। किसने नताशा को तहखाने से निकाला? हवेली के लाउंज में सब मौजूद थे, यहाँ तक कि हवेली के नौकर भी मौजूद थे। बालाश खानज़ादा की आंखों में खून छलक रहा था। सब मुलाजमों की टांगें खौफ से काँप रही थी। बोलो, बालाश खानज़ादा इतनी ऊंची आवाज़ में दहाड़ा कि सबके दिल दहल गए। सरदार साई, हमें कुछ नहीं पता, सफ़ूरा ने हिम्मत करके कहा। तो किसे पता है? जल्दी बोलो। 1 मिनट है तुम सबके पास। अगर 1 मिनट में गुनहगार खुद सामने नहीं आया तो एक की सज़ा सबको मिलेगी। बालाश खानज़ादा ने सर्द लहजे में कहा तो सब मुलाजमों ने खौफ से थूक निकला। लाउंज में एकदम खामोशी छा गई। 10 सेकंड है तुम सबके पास। खामोशी में बालाश खानज़ादा की आवाज़ गूंजी। बताओ, किसने मदद की नताशा की? बालाश खानज़ादा हशमत अली की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने पिस्टल बालाश खानज़ादा के हाथ पर रख दी। मैंने, एक नस्वानी आवाज़ पर बालाश खानज़ादा ने पीछे मुड़कर देखा तो खानम बीबी की तरफ सबकी नज़रें उठी। खानम बीबी, आपने? बालाश खानज़ादा ने बेयकीनी से कहा। हाँ, मैंने कल रात नताशा की मदद की। खानम बीबी ने गहरा सांस लेते कहा। लेकिन क्यों? आप नहीं जानती थी उसने मेरे साथ क्या किया है? बालाश खानज़ादा को खानम बीबी से ऐसी तवक्का नहीं थी। उसने जो किया उसकी सज़ा उसे मिल चुकी है। खानम बीबी ने बालाश खानज़ादा की तरफ देखते कहा। उनका इशारा नताशा की मौत की तरफ था। लेकिन आपने उसकी मदद क्यों की? बालाश खानज़ादा अपने सवाल पर कायम रहा। क्योंकि मैं चाहती थी वो तुम्हारी और रूप की ज़िंदगी से दूर चली जाए, वो इस हवेली से दूर चली जाए। इसलिए मैंने उसे भगा दिया, क्योंकि मैं जानती थी वो दोबारा वापस नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा शफ़ाक रवैया उसे तुम्हारे पास वापस नहीं आने देगा। और अगर वो हवेली में रही तो तुम्हारा ध्यान उस गुनाह में भटका रहेगा जिससे तुम खुद अनजान थे। खानम बीबी ने उसे हर बात खुले तरीके से बता दी तो बालाश खानज़ादा चुप सा कर गया। लेकिन मैं नहीं जानती थी वो मर जाएगी, खानम बीबी ने अफसोस से कहा। रूप। बालाश खानज़ादा सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा और सर हाथों में थाम लिया। अब तुम बताओ, कल रात तुम्हारे रूप के बीच में क्या हुआ था? बुर्राक खानज़ादा को रूप की गमशदगी से हौल उठ रहे थे। उसने बालाश खानज़ादा से संजीदगी से सवाल किया तो बालाश खानज़ादा ने सख्ती से होंठ भींचे। चचा साईं, वो। बालाश खानज़ादा ने गहरा सांस लिया और सारी बात बता दी। खानम बीबी ने मुंह पर हाथ रख लिया। बुर्राक खानज़ादा 2 कदम लड़खड़ाया तो यूसुफ खानज़ादा ने उन्हें फ़ौरन थाम लिया। चटाक। शारिक खानज़ादा गुस्से से आगे बढ़े और बालाश खानज़ादा के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। सबने चौंक कर शारिक खानज़ादा की तरफ देखा, फिर बालाश खानज़ादा की तरफ देखा जो सर झुकाए मुजरिम बना खड़ा था। 18 कबीलों का सफ़ाक सरदार बालाश खानज़ादा आज अपनी ही हवेली में मुजरिम बना खड़ा था। मुझसे गलती हो गई, मैंने रूप का निकाह तुमसे पढ़वा दिया। तुम तो इस लायक ही नहीं हो। शारिक खानज़ादा गुस्से से हाँफने लगे। बाबा साईं, मैं होश में नहीं। बकवास बंद करो। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर उसे कुछ हुआ तो
नहीं बाबा साईं, ऐसा मत बोलें। रूप मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने लफ्ज़ों पर, अपने अल्फाजों पर शर्मिंदा हूँ। बालाश खानज़ादा घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया और रोने लगा। सब हवेली वालों ने हैरत और बेयकीनी से बालाश खानज़ादा की तरफ देखा, जो कल नताशा के मामले में सफ़ाक हुआ था और आज अपनी मोहब्बत, अपनी महरम बीवी रूप के लिए घुटनों के बल झुक कर रो रहा था। लाला संभाले खुद को। महबूब खानज़ादा अपने लाला को रोते देख तड़प कर आगे बढ़ा। लाला, हमारे आदमी हर तरफ खानी को ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह वो मिल जाएगी। महबूब खानज़ादा ने बालाश खानज़ादा को तसल्ली दी। नहीं, मैं खुद रूप को ढूंढने जाऊंगा। मैं जानता हूँ वो मुझसे नाराज़ होकर छुप गई है। मेरे अल्फाजों से बचने के लिए उसने खुद को छुपा लिया है। बालाश खानज़ादा खड़ा हुआ और बिना किसी की तरफ देखे हवेली के गेट की तरफ बढ़ा। हशमत अली भी बालाश खानज़ादा के पीछे लपका। सुबह से दोपहर और दोपहर से रात हो गई, पर रूप अब भी लापता थी। रूप बालाश खानज़ादा के अल्फाजों से बचने के लिए अंधाधुंध गांव के कच्चे रास्तों पर भाग रही थी। उसे खौफ था कि कहीं बालाश खानज़ादा उसके पीछे ना आ जाए और उसका और रूप का रिश्ता ख़त्म ना कर दे। वो बार बार भागते हुए पीछे मुड़कर देख रही थी। बालाश खानज़ादा के अल्फाजों का खौफ उस पर इतना सवार हो गया था कि उसे होश ही नहीं रहा कि वो आधी रात को अकेली गाँव में भाग रही है। भागते भागते अचानक रूप का पाँव मुड़ा और वो बुरी तरह औंधे मुँह गिरी। आह! रूप पाँव पकड़े ज़मीन पर तड़पने लगी। पाँव मुड़ने की वजह से उसे बुरी तरह दर्द होने लगा। तभी उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। बालाज, रूप ने कांपते होठों से कहा। बालाज के अभी थोड़ी देर पहले कहे अल्फाज याद है। तुम जब भी मेरे सामने आओगी मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। रूप ने सर नफ़ी में हिलाया और हिम्मत करके उठते खेतों में जाकर छुप गई। हशमत अली की गाड़ी रूप के पास से गुजर गई। रूप ने खुद को छुपाए रखा। पाँव का दर्द बढ़ने लगा, साथ रूप के आंसू भी ज़ारों कतार बहने लगे। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपने हर बार मेरा दिल दुखाया, मेरे साथ नाइंसाफ़ियाँ की। मैंने हर बार आपसे मोहब्बत में आपको माफ़ किया, पर इस बार नहीं बालाश खानज़ादा। इस बार आपने नताशा के किए की सज़ा मुझे देनी चाहिए, पर अब मैं आपको माफ़ नहीं। पर अब आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, आपको सज़ा मिलेगी और सज़ा ये होगी, आपको रूप कभी मैसर नहीं होगी, ना रूप की मोहब्बत, ना खुद रूप। रूप ने बेदर्दी से आंसू साफ किए और खेतों से निकलकर चारों तरफ नज़रें दौड़ाई। ना बंदा ना बंदी की ज़ात। रूप ने खौफ से थूक निकला। उसे सही मायनों में अब एहसास हुआ कि वो सुनसान जगह पर अकेली खड़ी है, और जगह भी वो जिसके रास्तों से वो लाइलिम थी। बाबा, रूप अब खौफ से फूट फूट कर रोने लगी। यूसुफ लाला। रूप की समझ में नहीं आ रहा था वो किस तरफ जाए। वो लड़खड़ाते पाँव से आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी, पर रास्तों की उसे समझ नहीं आ रही थी। अचानक रूप को फिर से गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। वो खौफ से फिर से दूसरी तरफ भागने लगी। उसे लगा बालाश खानज़ादा है। वो फिर से अंधाधुंध भागने लगी। पाँव का दर्द उसे भागने से रोक रहा था, पर अब रूप को इस वक्त पाँव के दर्द से ज़्यादा बालाश खानज़ादा के कहे हुए अल्फाजों से तकलीफ़ उठ रही थी। अचानक रूप के सामने गाड़ी आई और वो इस गाड़ी से टकराकर दूर जा गिरी। आह! रूप की हल्की सी चीख निकली। उसका सर एक छोटे से पत्थर से टकराया। सुबह की भूखी प्यासी भागते भागते और भी थक गई थी। सर पर लगी चोट और खौफ से वो बेहोश हो गई। गाड़ी से 3-4 लड़के निकले। ड्राइविंग सीट पर चौधरी हुसैन था। वो भी फ़ौरन बाहर निकला और बेहोश रूप की तरफ बढ़े। अरे यार, ये क्या कर दिया तूने? एक्सीडेंट कर दिया, चौधरी हुसैन के दोस्त ने परेशानी से कहा। रूप का चेहरा उसके बालों की वजह से ठीक से तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। इस वक्त गांव में सन्नाटा होता है, तभी मैं ईज़िली ड्राइविंग कर रहा था। मुझे क्या पता था इतनी रात को एक खूबसूरत दोशीज़ा मिल जाएगी। चौधरी हुसैन ने आँख मारते कमीनगी से कहा तो उसके दूसरे दोस्त ने भी शैतानियत से मुस्कुराए। मुझे तो कोई भूतनी लग रही है, वरना इतनी रात को कौन लड़की बाहर निकलेगी? पहले वाले ने खौफजदा होते कहा। तुम भी ना यार। चौधरी हुसैन ने उसे ताज्जुब से देखा और रूप की तरफ बढ़ा। किधर जा रहे हो? पहले वाले ने चौधरी हुसैन को बाजू से पकड़कर रोका। तो क्या अब इसे यहीं छोड़कर भाग जाएं? जब कुआं खुद चल के प्यासे के पास आया तो मुझे भी प्यास बुझाने दो। चौधरी हुसैन ने अपना सीना मसलते कहा और ज़मीन पर दो जानू बैठकर रूप के चेहरे से बाल हटाए। जैसे ही चौधरी हुसैन की नज़र रूप के चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कितनी ही देर अपनी जगह से हिल भी ना सका। अब क्या इसे देख देख कर ही प्यास बुझाने का इरादा है? दूसरे ने आगे बढ़कर कोफ्त से कहा। ये कोई आम लड़की नहीं है, इस गांव की सरदारनी है। सरदार बालाश खानज़ादा की मनकुआ है। चौधरी हुसैन ने अपने दोस्तों के सरों पर बम फोड़े। यार, फिर तो इसे यहीं पर छोड़ दे। तेरे गांव के सरदार की सफ़ाकी के किस्से हमने अखबारों में पढ़े हैं और हम इसकी सफ़ाकी का निशाना नहीं बनना चाहते। पहले वाले दोस्त ने उन्हें डराने की कोशिश की, पर चौधरी हुसैन कुछ और ही सोच रहा था। उसने रूप को बाजुओं से उठा लिया और गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया। यार, मैं तो कहता हूँ इसे छोड़ दे, वरना हम बेमौत मारे जाएंगे। चौधरी हुसैन का तीसरा दोस्त, जो कब से खामोश था, उसने समझदारी से काम लेते कहा। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? बहुत पुराने हिसाब निकलते हैं इसके शौहर की तरफ। चौधरी हुसैन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। उसके दिमाग में वो मनाजिर घूमने लगे।
जब भरी पंचायत में बलाश खानज़ादा ने उसकी बेइज्जती करके उससे उसकी ज़मीनें छीनी थी। तेरा दिमाग तो ठीक है, शायद तू भूल रहा है, अब वो तेरी बहन का ससुराल भी है। पहले वाले दोस्त ने उसे हालात की संगीनी का एहसास दिलाया। हाँ याद है मुझे। तुम सब बैठो गाड़ी में। चौधरी हुसैन ने गुस्से से अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए उन्हें हुक्म दिया और रूप के पास पिछली सीट पर बैठ गया। उसके एक दोस्त ने ड्राइविंग सीट संभाली और चौधरी हुसैन की हवेली के रास्ते पर डाल दी। 10 मिनट में वो सब चौधरी हुसैन की हवेली के बाहर मौजूद थे। चौकीदार सो रहा था। चौधरी हुसैन ने रूप को बाजुओं में उठाया और अपने दोस्तों को वापस जाने का इशारा किया। एक बार फिर सोच ले यार, तेरी बहन का घर ख़राब ना हो जाए। इसके तीसरे दोस्त ने उसे फिर से समझाना चाहा, पर चौधरी हुसैन ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। फ़िक्र मत करो, इसे इस्तेमाल करूँगा और वापस भेज दूँगा। चौधरी हुसैन ने रूप के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखते हल्का सा मुस्कुराकर कहा और हवेली के अंदर की तरफ बढ़ा। जबकि उसके दोस्तों ने उसे नासमझी से देखा। चौधरी हुसैन की बात उनके पल्ले नहीं पड़ी थी। पूरी हवेली अंधेरे में डूबी थी। चौधरी हुसैन निसार अली गाँव में नहीं थे। चौधरी हुसैन इस बात से बड़ा मज़ीद शेर हुआ। उसने रूप को अपने कमरे में लाकर बेड पर लिटा दिया और उसके सरहाने बैठ गया। बहुत खूबसूरत हो तुम, मानना पड़ेगा। बलाश खानज़ादा की किस्मत बहुत तेज़ है जो उसे तुम जैसी कम उम्र, अनछुई और ख़ूबसूरत लड़की मिल गई। चौधरी हुसैन ने रूप के होठों को उंगली के पोरों से छुआ। लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारे शौहर से बदला लेना है। अगर कोई और वक्त होता तो तुम आज की रात चौधरी हुसैन के बिस्तर की जीनत बनी होती, पर मैं तुम्हारी इज्जत अपनी बहन की वजह से बख्श रहा हूँ। उस बलाश खानज़ादा से बदला लेने के लिए मैं दिन रात तड़पा हूँ और आज जब मुझे मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके को फ़ायदा उठाऊँगा। चौधरी हुसैन ने कमीनगी से सोचा और कमरे से निकलकर उसने कमरा बाहर से लॉक कर दिया। सुबह जब रूप को होश आया तो उसे सबसे पहले उसके पैर और सर पर लगने वाली चोट में दर्द उठा। हल्की सी सिसकी रूप के मुंह से निकली और वो उठ बैठी, पर जैसे ही उसका जहन बेदार हुआ उसने नज़रें पूरे कमरे में दौड़ाई। ये मैं कहाँ आ गई? रूप खौफ में मुब्तला हो गई। अनजाना कमरा उसे खौफ में मुब्तला कर गया। वो बेड से उतरने लगी, पर पैर में शदीद दर्द के बायस वो कराहते फिर से ढह गई। पर उसने हिम्मत नहीं आ रही। वो आहिस्ता से बेड से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। कोई है? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। रूप ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। कमरे के बाहर ही चौधरी हुसैन बैठा मज़े से सेब खा रहा था। रूप की आवाज़ पर वो मुस्कुराकर फिर से अपने काम में मशगूल हो गया। रूप कितनी ही देर दरवाज़ा बजाती रही, पर चौधरी हुसैन ने कान नहीं धरे। दरवाज़ा खोलो बाबा, लाला, प्लीज़ कोई तो दरवाज़ा खोलो। रूप दरवाजे के पास ही फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। प्यास की शिद्दत से उसका बुरा हाल हो रहा था। पानी रूप के सूखे होंठ हल्के हल्के से फड़फड़ाए। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर लेटती चली गई और फिर से बेहोश हो गई। अंदर से खामोश महसूस करके चौधरी हुसैन समझ गया कि रूप फिर से बेहोश हो चुकी है। चौधरी हुसैन गांव में होने वाला वाक़या सुन चुका था कि कल रात सरदार बलाश खानज़ादा की पहली बीवी मर गई है और दूसरी लापता है, और गांव का सरदार बलाश खानज़ादा उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। तड़पो और तड़पो बलाश खानज़ादा, ऐसे ही तुमने मुझे तड़पाया था। पहले मुझे सबा का रिश्ता ना देकर और फिर मेरी ज़मीनें मुझसे छीन कर। जब तुम थक कर बैठ जाओगे तब मैं तुम्हारे सर पर बम फोड़ूंगा। चौधरी हुसैन का कहकहा पूरी हवेली में गूंजा। उसने टेबल से गाड़ी की चाबियां उठाई और सीटी बजाता हवेली से निकल गया।